सर्दियों के दिनों में कोई भी गरम गरम पराठा हो बहुत ही टेस्टी लगता है। उसमें से एक है मूली का पराठा। आज मैं बिना मेहनत के और बिना फटे फटाफट से बनने वाला मूली के पराठे की रेसिपी बताऊंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। जो मूली के पराठे मैं बना रही हूँ, इसे आपको भरने का ना ही झंझट है और ना ही आपको लगेगा कि ये फट जाएंगे, तो ना ही फटने का झंझट है। और जब भी आपका मन करे पराठे खाने का, तो फटाफट से इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो मैं हूँ मीता गुप्ता, मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मूली ली है और मूली को मैंने धोकर और छील लिया है और उसके बाद में मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर कद्दूकस जो मीडियम वाला होता है उसी से कद्दूकस किया है। मैं यहाँ पर एक ही मूली का इस्तेमाल कर रही हूँ। जितने आपको पराठे बनाने हैं उसी हिसाब से आप मूली ले सकते हैं। तो यहाँ पर मूली का कोई मेजरमेंट नहीं है। तो मैंने सारी मूली को कद्दूकस कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका पानी नहीं निचोड़ना है, क्योंकि इसी मूली के अंदर हमें आटा डालकर गूंदना है। तो पहले इसमें हम मसाले डाल देते हैं। तो एक छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच डालेंगे अजवाइन। इसको हथेली से इस तरह से मसल कर डालेंगे। ये डाइजेशन का काम करती है और टेस्ट भी बढ़ाती है। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। आधा चम्मच डालेंगे जीरा और 1/4 चम्मच के करीब डालेंगे हल्दी, इससे इसमें बढ़िया कलर आएगा। एक छोटा चम्मच सौंफ और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। 1/4 चम्मच डालेंगे हींग। हींग डाइजेशन का भी काम करती है और टेस्ट भी बढ़ाती है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ एक हरी मिर्च बारीक काट के। आप चाहे तो अदरक हरी मिर्च का जो पेस्ट होता है वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अदरक नहीं डाला है, आप चाहे तो इसमें कद्दूकस करके अदरक भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे इसमें बहुत सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो बस इन सब मसालों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो जो भी मसाले आपके पास अवेलेबल है वही मसाले आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इन सबको हमें अच्छे से हाथों से मसल मसल कर मिक्स करना है। इससे क्या होगा, जो मूली है नमक के साथ अच्छे से पानी रिलीज कर देगी। तो कई बार ऐसा होता है कि सुबह की भागदौड़ में हमें जल्दी से पराठे बनाने होते हैं, पर स्टफिंग करके बनाने होते हैं, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। कई लोगों से मूली के पराठे बैठते नहीं, फटने का डर रहता है, तो वो इस तरह से पराठे बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनते हैं और फटाफट से बनके भी तैयार हो जाते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर आटा डालेंगे। तो मैंने 1 कप आटा लिया है। तो जितना आटा लगेगा उतना आटा डालकर हमें इसका आटा गूंद देना है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि हमने मूली का पानी नहीं निचोड़ा है। तो जो मूली का पानी है उसी से ये आटा गूंद जाएगा। तो जितना आटा लगे उतना आटा डालकर आपको इसका टाइट डो लगाकर तैयार कर लेना है। क्योंकि आटा लगाने के बाद भी जो मूली है ये पानी रिलीज करती रहती है, तो इसलिए आपको आटा थोड़ा टाइट लगाना है। और इस आटे को ज्यादा देर तक आपको रेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, बस 5 मिनट से ज्यादा इसको रेस्ट नहीं कराना है। जिस समय आपको पराठे खाने हैं उसी टाइम आपको ये आटा गूंद कर तैयार करना है। तो टाइट ही आटा गूंदना है, नहीं तो ये आटा ढीला हो जाएगा तो पराठे नहीं बनेंगे। अगर ढीला हो जाता है तो आप इसके अंदर आटा डाल सकते हैं। तो बस 5 मिनट के बाद थोड़ा सा तेल डालकर और इसको हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। स्मूथ करने के बाद इसमें से एक लोई तोड़ेंगे। तो ये जो पराठे हैं पतले नहीं बनते, थोड़े से मोटे ही बनते हैं। तो जो इतना आटा है, इस आटे में मैंने 5 पराठे बनाकर तैयार किए हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी लोई बनाकर और जो सूखा आटा है उसको लगाकर इसकी हमें एक पूरी की जितनी रोटी बेल लेनी है। तो सूखा आटा लगाकर आराम से ये बेली जा सकती है। उसके बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ घी। आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं। जिस तरह से हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं तो घी लगाते हैं, उस तरह से मैं घी लगा रही हूँ। और फिर हमें क्या करना है, घी लगाकर इसको इस तरह से जो है पैक कर देना। जिस तरह से हम भरवा पराठे बनाते हैं ना, उस तरह से हमने इसको पैक करना है। जिससे क्या होगा कि पराठे अच्छे बनेंगे, टेस्टी भी लगेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। तो बस पॉलीथिन लगाकर हमें इसको बेल लेना है। तो मैंने इस तरह से घी लगाकर इस पराठे को बनाया है। अगर आप चाहे तो नॉर्मल जिस तरह से रोटी बेलते हैं उस तरह से भी आप बना सकते हैं, या फिर तिकोना पराठा जैसे हम बनाते हैं वैसे भी आप इसको बना सकते हैं। तो बस इस तरह से रोटी बेलकर और इसको तवे पर डाल देना है। तवा मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था और मीडियम फ्लेम पर हम इस पराठे को सेक लेंगे। जब थोड़ा सा नीचे से सिक जाएगा तो हमें इसको पलट देना है। अब इधर से भी नीचे से सिक जाए तब हमें क्या करना है, इसके ऊपर घी लगाना है। तो घी तेल जो भी आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। बहुत लोग सरसों के तेल में ही बनाते हैं। सरसों के तेल में भी ये पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। मैं कई बार बनाती हूँ। तो इस तरह से उलट पुलट करते हुए हमें इस पराठों को बहुत अच्छा सा सेक लेना है। जैसा क्रिस्पी करारा आपको सेकना है उसी हिसाब से आप सेक सकते हैं। इन पराठों को सेकने में जो नॉर्मल पराठा हम बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो बस इस तरह से उलटते पलटते हुए जैसे भी पराठे आपको पसंद है उस तरह से आप इसको सेक लीजिए। बहुत ही बढ़िया पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो सुबह की भागदौड़ हो या फिर आपको फटाफट से कोई नाश्ता बनाकर तैयार करना है, पराठे बनाने हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो सारे पराठे इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारे बहुत ही बढ़िया शानदार पराठे बनकर तैयार है। एक पराठा मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया पराठा बना है। तो कई पराठे फूलते हैं, कई पराठे नहीं भी फूलते हैं। आप इन पराठों को मक्खन के साथ,
अचार, चटनी, दही, रायता किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये जो हरी मिर्च है इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ अभी शेयर की है, तो वो ये मिर्ची का अचार है। बहुत ही टेस्टी बना है, तो बस इस तरह से आप पराठे बनाइए और ये जो मिर्ची का अचार है वो भी बनाइए। तो आपको ये फटाफट से बनने वाले मूली के पराठे कैसे लगे? ना ही फटने का झंझट और बनाना भी आसान। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।